सुजल साहब को दिल दिया था, गिराइयों से खुशामदीद कहते हैं, गिराइयों से खुशामदीद कहते हैं। सब दोस्तों से गुजारिश है कि वो अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ जेड़े लंबर लह गया तेरा शेरे मेरे आगे माजवे कोई बदल छाए हुए ने उठ के देखो ने चली सईद साहब आए हुए ने ये कोई मेला है ते सजदा इस शेरे में कजना है मेरे या वे माया वे मेरे या पहचाना ना सीधा प्यारे याद रखना मेरा प्यार न भुलाना ना असा इतने ढोला साडा डंडियाले असा राणा चौधरी शहीद दे लाले मेरे या मेरे माया वे कोई फुल में खिल के शेख अफताफ साहब शेख अर्श साहब में चौधरी सईद नाल मिल गए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चौधरी सईद साहब, जनाब शेख अफ्तार साहब, आप यहाँ आने पर हम खुशामदीद कहते हैं और इस बात का यकीन कहते हैं कि हम आपके साथ शाना बशाना खड़े होंगे इंशाअल्लाह। और जो मेहनत शेख अफ्तार साहब ने की है वो रंग लाएगी और स्टाफ कंपनी से नहीं बल्कि पूरे हलके से आपको अच्छे उम्मीदवारों से साथ जितवाएगी इंशाअल्लाह।
शाह जी निके दे पर बात खोलो मैं आके ना F1 के लोग एक चौधरी सही साहब ने ये पूरे F1 के लोग चौधरी सही साहब हैं। तो ये बहुत अनदाज लोग हैं। तो इंशाल्लाह हम लोग उम्मीद से हैं और 25 जुलाई को अब शेर पर मोड़ निकालनी है और मुस्लिम नून लीग को कामयाब बनाना है। इंशाल्लाह आपने चौधरी सही साहब का साथ देना है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम इंशाल्लाह जीते हुए हैं और आप हमदर्द लोग हैं। तो जी साहब आपको पता कि हर बच्चा हमारे साथ हर जगह हर दुख तकलीफ में पहुँचते हैं। तो इंशाल्लाह इनको कामयाब करना है। शुक्रिया अदा करती हूँ और वेलकम करती हूँ कि ये चौधरी सही साहब का घर है, हमारा घर इनका घर है। 5 जुलाई को बाहर आए और शेर पे बोल लगाए क्योंकि हमें यहाँ पे बड़ा फख्र है। हमने चौधरी सही साहब को जितवाना है और इंशाल्लाह चौधरी सही साहब हमारी डिमांड कुछ कोई भी नहीं क्योंकि हम मुखलिस लोग और मुखलिस चल रहे हैं। इसलिए मेरी अपने अहले मल्ला से अपील है कि आप चौधरी सही साहब को वोट दें और 25 खुशामदीद कहता हूँ और इस बात की ये यकीन दहानी कराता हूँ कि चौधरी सही साहब F1 से 2000 की लीड से जीत रहे हैं इंशाल्लाह। और हम इस बात का भी यकीन रखते हैं कि तमाम बरादरी F1 में मौजूद हैं जो कि चौधरी मोहम्मद शहीद साहब की क़यादत को मानते हैं और 16 तारीख को मरियम नवाज आ रही है। सब ने भरपूर शिरकत करनी है। ये 1% हो, बाकी 99% हमें स्टेज पे नजर आना चाहिए। और 25 तारीख को आपने शेर के निशान को बिल्कुल नहीं भूलना और हम चौधरी शहीद साहब के लिए दुआ को हैं। शुक्रिया। मैं आने वाले तमाम मेहमानों का जो मुख्तलिफ सेक्टर से तशरीफ लाए और सेक्टर अफगान के लोगों का दिल की अता से शुक्रिया अदा करता हूँ चौधरी सईद साहब की तरफ से। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये आज मेहमान नहीं है, मेजबान है, क्योंकि F1 के लोगों को ये याद रखना चाहिए कि ये F1 उनका घर है और हमको उनका साथ इस तरह देना चाहिए जिस तरह हक होता है, क्योंकि ये हमारे बड़े हैं। और दीगर बात ये है कि मीरपुर के तमाम उम्मीदवारों से अगर इनका मुआवजा किया जाए तो चौधरी सईद साहब सबसे बेहतरीन उम्मीदवार है। वो क्यों है? इसकी वजह है कि मीरपुर की तरक्की के हवाले से लेकर मीरपुर के तमाम जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है इन्होंने चेंज किया है, चाहे बिजली का निज़ाम हो, पानी का निज़ाम और दीगर हो। तो मीरपुर के लोगों को ये देखना चाहिए कि उनके हकूक का मुहाफ़िज़ कौन है, जिसने उनके हकूक के लिए हर जगह चल रही है, वो सिर्फ चौधरी सईद है। बाकी जो भी आते हैं वो अपनी दिहाड़ी में जाते हैं और चले जाते हैं। इलेक्शन के रात को आपको कोई भी दूसरा उम्मीदवार यहाँ नजर नहीं आएगा सिवाय चौधरी सईद के। जीत है अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन कैंडिडेट या उम्मीदवार वो होना चाहिए जो इलेक्शन से पहले भी आपको नजर आए, इलेक्शन के बाद भी आपको नजर आए, आपके जीने मरने में वो आपके साथ हो। हम इसलिए चौधरी सईद के साथ खड़े हैं कि वो हर जगह उसने कभी ये नहीं कहा ये छोटा है, ये बड़ा है, ये उस बरादरी का है, ये इस बरादरी का है। जहाँ पर इसको पुकारा गया ये पहुँचा है। आज आप लोगों की बारी है कि जो इसने आप पे ये कोई एहसान तो नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये हम पे एहसान है कि ये हर जगह पहुँचे हैं, चाहे कोई गरीब का घर हो, अमीर का घर हो, किसी तरह कामों के बारे में भी इन्होंने कभी कोई तफरीक नहीं है। मीरपुर में जिस जगह जाए, जिस रोड पे जाए, जहाँ पे मैं चैलेंज हर लोगों से भी करता हूँ, जाओ जिस रोड पे भी जाओगे, जिस शादी में भी जाओगे, वहाँ जाकर पूछो, वो कलीम अल्लाह तुम्हें बताएगा कि ये सब चौधरी सईद ने करवाई है। मेरे दोस्तों, आप जब भी देखोगे चौधरी सईद साहब को अपने साथ देखोगे, अपने दरमियान देखोगे, यही हमें चाहिए। हमें और कुछ नहीं चाहिए होता। जो दर्द में हमारे साथ हो वही हमारा लीडर है, जो हमारी तहमीर तरक्की करे वही हमारा
नहीं है। आज से 50 साल से क्या मसला कश्मीर हल हुआ है जो आगे जाके हल हो जाएगा। हमें उन लोगों की जरूरत है जो हमारी आवाज बने, मीरपुर की आवाज बने, मीरपुर की तमीर और तरक्की का हिस्सा डाले। ये नहीं कि फंड इलेक्शन के दिन रात को खुदा हाफिज में अगले 5 साल बाद फिर आऊंगा और फिर आपको बेवकूफ बनाऊंगा, और वो वक्त गुजर गया है। मेरे दोस्तों, टाइम इंतहाई मुख्तसर है। मैं जनाब जो भी जितने भी लोग आए हैं अपनी तरफ से, चौधरी सईद साहब की तरफ से इसलिए कह रहा हूँ कि ये उनका घर है। आज देख ले, एक छोटी सी मीटिंग रखी थी, जैसे दफ्तर का ही पता था। ये आप लोग आप देख लो, उनको जलसे के लिए आदमी भी असर नहीं होते जितने दफ्तर के इफ्तिताह में गठी हुई। ये सब लोगों का प्यार है जो चौधरी सईद साहब के साथ वो करते हैं। तो मैं अपनी तरफ से, चौधरी साहब की तरफ से आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ और इसी के साथ इजाजत दूंगा। गयूर लोगों, मैं आप लोगों को सलाम पेश करता हूँ कि आप लोगों ने दुरुस्त फैसला किया। आज निजाम वफी बता रहा है कि F1 की अक्सरियत चौधरी सईद साहब के साथ, और मैं ये समझता हूँ कि चौधरी सईद साहब का साथ देना, चौधरी सईद साहब को वोट देना, ये इबादत है। मेरे दोस्तों, ये इलेक्शन कोई छोटी सी चीज नहीं होती है। इलेक्शन को हमें कोई छोटी सी चीज नहीं लेना चाहिए। इलेक्शन से कौमों के मुस्तकबिल के फैसले होते हैं, इलेक्शन से हल्कों के मुस्तकबिल के फैसले होते हैं। और जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन हर शख्स के पास इख्तियार होता है कि वो अपनी कौम के मुस्तकबिल का फैसला करे। और जो कौम के मुस्तकबिल का फैसला करने का वक्त होता है वो बड़ा नाजुक वक्त होता है और वो बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। आज हम लोग अपना कोई जाती फैसला करते हैं तो उसके लिए हम 10 दफा 20 दफा सोचते हैं, 10 लोगों से मशवरा करते हैं, 20 लोगों से मशवरा करते हैं और तब जाके अपना कोई जाती जो फैसला करना वो फैसला करते हैं। लेकिन अफसोस कि जब हम लोग कौम के मुस्तकबिल का फैसला करते हैं तो उस वक्त हमें बरादरी याद आ जाती है, उस वक्त हमें तल्लुक याद आ जाते हैं, उस वक्त हमें दोस्ती याद आ जाती है। लेकिन जब हम अपना जाती फैसला करते हैं तो उस वक्त हमें ये कुछ याद नहीं आता, उस वक्त हम सिर्फ अपने मफाद को मद्देनजर रखते हैं। मेरी तमाम लोगों से ये बड़ी बरादराना अपील है कि आप लोग जिस तरह आज जम्मे वफी की शक्ल में यहाँ पे जमा हुए हैं, इसी जज्बे के साथ और इसी ईमान और कुव्वत और यकीन के साथ कि चौधरी सईद साहब को ये इलेक्शन हमने जिताना है और शहर के लिए जिताना है, कौम के लिए जिताना है। आपको जो ये फैसला है ये दुरुस्त फैसला है, इसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। इस फैसले पे कायम रहना है और ना सिर्फ खुद कायम रहना है बल्कि अपने जितने भी दोस्त अजीजों कारब है उनको इस बात पे मनाना है कि वो भी अपना वो जो है वो चौधरी सईद साहब को कबूल करें। वो हार गए 2.5 साल जीत के, और अगर चौधरी सईद साहब अगले 5 साल लगा जाते तो मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि मीरपुर शहर जो है वो मेहमान F1 से लेकर पूरे मीरपुर शहर से ख्वाहिश दिल के अंदर भी और बाहर भी लेके आयो भी चले F1। शेख आफ्ताब साहब इलेक्शन ऑफिस रखिया, पता है किस वजह तो इलेक्शन ऑफिस रखा गया। असा सारी जिंदगी लीडर दौड़ने से पर लीडर नहीं सी लभा, तो जिसले असा की लीडर लभया तो तुसा मुंह डाले में चाचा अल्ताफ किधर गया। चाचा अल्ताफ तुसा ने सामने खलते F1 विच, ये पता है कौन आए न? वो चौधरी सईद साहब आए न जिन्होंने असा की जरूरत है। ये पता है वो 10 हाथ खड़े करके असा की जरूरत है। किसने? चौधरी सईद साहब ने। ये चौधरी सईद साहब, ये चौधरी सईद साहब के जिन्ना की असा लोड़ने सा नहीं सी लभे, जिसने अल्लाह ताला असा की दीते न असा मुंह डाल लगा। ये मेरी गल याद रखिए, असा की इन्हानी जरूरत है।
असा जिंदगी जीना की नहीं छोड़ना, ये भवे छोड़ी के लगे जाना असा नहीं छोड़ना। असा की इन्ना नहीं जरूरत है। ओ मेरा कार ओ मेरा घर F1 विच है ना, सारी दुनिया की पता है कि शेख अल्ताफ चाचा F1 वाला तो चौधरी सईद साहब ना कारगित है, ये भी पता है। वो F1 विच रहने न, वो दिन रात 24 घंटे तुसा कोल रहने न, तो फिर यारा तुसा दूर जाओ तो तुसा नी अपनी मर्जी है। इन्ना तो नहीं आया दूर जाओ, वो इन्ना तो नहीं तुसा की आया दूर जाओ, वो तुसा अपनी मर्जी नाल दूर गए सो तो वापस आई जाओ। दरवाजा खुले आना 24 घंटे, ये पता है चौधरी सईद साहब ना दरवाजा 24 घंटे खुले है। और मैं ना हूं सारी दुनिया अपनी है, दरवाजा खुले है। अल्लाह ताला इन्हों की कामयाब करे तो मेरी ख्वाहिश है कि वजीर आजम चौधरी सईद हो गए ना खुदा नाल कुछ वैर तो नहीं पाया कि और ना हक है चौधरी सईद साहब ना हक को नहीं, इन्होंने भी हक है, वो तुसा ना भी हक है। जेड़ा मर्जी है वजीर आजम आवे तो मुखालफत तो करने ना लोग के करन, असा वोट देनी है, वोट लानी है शेर पर। पता है केड़ा नहीं इंतखाबी निशान, वो पता है वो इंतखाबी निशान पता तो सकी यारा हाथ खला करी का दसो ना मिली। अल्लाह रसूल ने वाला था मेरी ख्वाहिश है तो मेरी दुआ अल्लाह तुसा की यह जज्बा दिया तो चौधरी सईद साहब की असेंबली च तुसा भेजना तो तुसा ता भेजे जे हिम्मत कर सोता। खुदा हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के जलसे के मुंसिम शेख आफ्ताब साहब, उनके साहिबजादगान हाजी जावेद साहब, बशीर ताज साहब, चौधरी महमूद साहब, शेख अरशद साहब, शेख अख्तर साहब, मेरे अजीज असर हुसैन साहब, उनके वालिद ग्रामी जो इस पिराना साली में भी कैंपेन के लिए और वोट स्टेशन के लिए भागते रहे। मेरी मुराद सूफी खालक साहब से है, मेरे खाड़क से आए हुए अजीज़ो अकारब, नाम लूंगा तो बड़ा लंबा काम हो जाएगा। जो जो मुझे नजर आ रहे हैं स्टाफ कॉलोनी से जो दोस्त आए हुए हैं, बाकी शहर से चौधरी गोदर साहब, चौधरी अमीर साहब, मैं आप सबका बेहद शुक्रगुजार हूँ। शेख साहब आपने जिस कदर मेहनत की, शेख अल्ताफ साहब थे, उन्होंने मेरे लिए जिन जज्बात का इजहार किया, मैं आप सबका बेहद शुक्रगुजार हूँ। किसी ने कहा कि चौधरी F1 का हर शख्स जो है वो चौधरी सईद है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने F1 के लोगों को, G1 के लोगों को, F3 के लोगों को, तमाम जो मीरपुर के लोग हैं उनके जो हकूक हैं, कभी ये नहीं समझा कि वो चौधरी नईम से कम है। जैसे मैं चौधरी नईम साहब के कामों में दिलचस्पी लेता हूँ, इसी तरह मैं अपने इन बहन भाइयों के लिए कामों में दिलचस्पी। कभी मैंने नहीं सोचा कि F1 की बेटी जो है वो मेरी बेटी नहीं है, या मीरपुर की बेटी जो है मेरी बेटी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी बेटियों को इज्जत दी। वो मीरपुर के सारे आज़ाद कश्मीर की सारी पाकिस्तान की बेटियां बड़ी काबिल इज्जत हैं, लेकिन ये मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं इनकी, मेरे ये बच्चे, नौजवान बच्चे मेरे बेटों की तरह हैं। कभी मैंने इनको सोहेब से कम नहीं समझा। बात यह है कि हमने इस शहर की जिम्मेदारी किसी सूफी खालक ने, किसी हाजी जावेद ने मुझे खींच कर यहाँ नहीं फेंका। मैं खुद आया, मैंने फैसला किया कि जो मीरपुर के ऊपर, मीरपुर का वालों का या मीरपुर का मेरे ऊपर कर्ज है वो मैं कर्ज उतारूं। बशीर साहब मेरी ख्वाहिश है हमारा शहर तरक्की याफ्ता हो। इन 5 सालों में जो हमने काम किए, 2.5 साल में उसमें मौका था। कोई शख्स मेरे खिलाफ या मेरे किसी स्टाफ के साथ की तरफ उंगली नहीं उठा सकता कि हमने कहीं पर
कोई किसी ठेकेदार से कोई कमीशन मांगा हो, किसी सरकारी मुलाजम से किसी चीज़ की फरमाइश की हो या कहीं और ऐसी बात की हो। मैं मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का मिनिस्टर रहा हूँ। कोई शख्स ये नहीं कह सकता अथॉरिटी के अंदर से कि मैंने मेंशन किया मुझे प्लॉट चाहिए। मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। मैं शायद उन 5-4% लोगों में हूँ जिनके पास अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है। अल्लाह ने वो सारी नेमतें औलाद की, दौलत की, इज्जत की, शोहरत की दे रखी हैं, तो फिर मैं ये क्यों सोचूं कि मैंने ये प्लॉट लेना है, मैंने ये पैसे बनाने। अल्लाह ने जब मुझ पर करम किया है, मुझे आपकी खिदमत के लिए मुतय्यन किया है कि मैं आपकी जो है खिदमत करूं, आपके काम करूं। इंशाअल्लाह इसमें कोई कमी नहीं आएगी। आप अंदाजा नहीं कर सकते शेख साहब जब बातें कर रहे थे मेरा कितना हौसला बढ़ रहा था। शेख साहब, मैं आप F1 के पोलिंग की बात करते हैं, ये इस होंडा से लेके ऊपर गुड़ा नंदवाल तक जितने लोग हैं, ये मैं इनको F1 ही गिनता हूँ। इंशाल्लाह यहाँ से हमारी लीड थी और दोबारा बरकरार रहेगी। अल्लाह ताला के फजल करम से हम जीतेंगे। हम एक नेक मिशन के लिए निकले हैं। असगर हुसैन कह रहे थे, मैं इस पर एक बड़ा जबरदस्त और जानदार मौक़िफ़ रखता हूँ। आप पार्लियामान में जिसको भेजते हैं, पार्लियामान मुज्तहिद है, वो आपके लिए कानून बनाती है और उस कानून पर अमल होता है। हमारे जय्यद उलमा, हमारे मशाइख हमारे सर आंखों पर और उनके दिए हुए फतवों पर अमल नहीं होता, जबकि जो पार्लियामान कानून बनाती है उस पर अमल होता है। तो इन रियल टर्म्स वो मुज्तहिद है। तो मैं समझता हूँ कि आपने वहाँ भेजना है तो वो भेजे जो आपके काम करे, आपसे प्यार करे, आपके लिए अवेलेबल हो। मैं ये बात बड़ी 5 साल में 2 दफा इलेक्शन हुए। बदकिस्मती से हम इलेक्शन हार गए, लेकिन दूसरे दिन मैं सड़क पर था। पूरे पौने 2 साल, 1 साल और 10 महीने मैं लोगों के दरमियान रहा। हालांकि मुझ पर खुद पाबंदी थी उस वक्त। ये पाबंदी हुए सिर्फ 6 महीने हुए हैं। मुझे नजर नहीं आता था मैं इलेक्शन लड़ूंगा, लेकिन मैंने लोगों की खिदमत में कोई कमी नहीं की कि मेरा हाथ पहुंचता है, मेरी हुकूमत है, लोगों के जो हकूक हैं उसके लिए मैं जद्दोजहद करता रहूं। और अल्लाह ताला के फजल करम से खराना साहब मैं करता रहा। अल्लाह ने मुझे इज्जत दी। मैं अपने वज़ीर आज़म जनाब राजा फारूक हैदर खान का भी शुक्रगुजार हूँ कि जो बात हमने की उन्होंने मानी। बेसिकली तो ये बात मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से शुरू होती है। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का विजन देख लें। एक भी मोटरवे इन्होंने या किसी दूसरी हुकूमत है पीपल्स पार्टी ने नहीं बनाया। परवेज मुशर्रफ ने जिस M3 का इफ्ताह किया, जिसको आप M4 कहते हैं, पिंडी भटिया रोड, वो नवाज शरीफ बना कर गया था। सिर्फ इफ्ताह की तख्ती लगाई थी और ये भी तख्तियाँ लगा रहे हैं। आज पाकिस्तान में 18 मोटरवे और 18 के 18 नवाज शरीफ के बनाए हुए हैं। पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ के बनाए हुए हैं। पाकिस्तान में तमाम बिजली के कारखाने उसके लगाए हुए हैं। ये तो बदकिस्मत है कि इनको वो बिजली बनाकर छोड़ के इनसे संभाला नहीं जा रहा। आज अगर आप लोड शेडिंग की अफलियत का सामना है आपको, तो इसकी मिसमैनेजमेंट है। ये जो जहाजों पर फिराते हैं ना जावेद साहब, वो मुफ्त नहीं फिराते हैं। जहाज पे खर्चा आता है, फिर उन्होंने चीनी महंगी करके पूरा कर लिया, आटा महंगा करके पूरा कर लिया। इन गरीब लोगों की जेबों से पैसा निकला है 55 रुपए एडिशनल, जो अजाफी 55 रुपए निकले हैं। घी आज की खबर है, आज बोल टेलीविजन पे सुबह मैंने देखा तो अव्वल दर्जे का घी 18 रुपए महंगा होगा और 2 दर्जे का 30 रुपए महंगा होगा। ये हमने इन बैलेंस के नहीं देखा। पेट्रोल कहा था, डॉलर इन्होंने जानबूझकर अपने लोगों को फायदा देने के लिए उनको बताकर ये किया। ये इमरान खान कहता है कि मुझे मेरी बीवी ने बताया मैं वज़ीर आज़म हूं, या मेरी बीवी ने बताया कि मैं डॉलर महंगा हो गया। तो यार जब तुम्हें नहीं पता तो जिस चीज का पता वो काम करो ना। ये हमारे पास भी जो अपना देखिए, मेरी मंजिल लोगों की खिदमत थी और वो मैंने की। मेरी मंजिल इक़्तिदार नहीं थी। मैं 4 महीने वजीर नहीं बना, कोई क़यामत नहीं आई। लेकिन जो टारगेट करके चलता और जहां वज़ारत उज़्मा ना मिले रास्ता बदल लेता है, ना वो अपनी पार्टी का वफादार है, ना लोगों का वफादार है, ना उसकी कोई दूसरी ख्वाहिश है। उसका एक ही एजेंडा है, वो आपकी कोई फिक्र नहीं है, वो उसने वज़ीर आज़म बनने के लिए किया है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि हमें
मैं दो बातें, एक बात और भी कहना चाहता हूँ। मेरे साथी यहाँ खड़े हैं, अल्लाह ताला के फजल करम से हम इलेक्शन जीत रहे हैं। जीतने वाली पार्टी पर ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अमन को कायम रखे, लेकिन अगर किसी ने हमारे कारकुनों के साथ ज्यादती की कोशिश की तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। मैं आज मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो हार के खौफ से प्लानिंग कर रहे हैं, ये प्लानिंग कभी कामयाब नहीं हो सकती। मैं अपने कारकुनों को ये बताना चाहता हूँ कि हौसला बुलंद रखें। मैं और मेरी पूरी टीम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आपके बैक पर खड़ी है। कोई आपके साथ जुर्रत नहीं कर सकता कि आपके साथ जाति करे। मैं यहाँ रहमानी, माला क्रैश और शॉपिंग प्लाजा सेंटर में जो लोग आबाद हैं वो सब मेरे अजीज हैं, मेरे वोटर सपोर्टर हैं। उनकी जो सपोर्ट है वो मुझे हासिल है। मैं उनके पास भी हाजिर हूँगा और उनको यकीन दिलाता हूँ कि मैं शेख साहब की बात करूँ, मैंने कभी तफरीक नहीं की। अरशद जानता है मैंने कभी तफरीक नहीं की। मैं इसको हराम समझता हूँ कि जी तफरीक करें, ये फलां है, ये फलां है, फलां। हम सब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, हम सब मुसलमान हैं, हम कलमा गो हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब है, ये और दूसरा मामला है, ये अल्लाह की इनायत है। लेकिन इस पर ये तफरीक नहीं हो सकती। इंशाअल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है, वो जो खुतबा हज्जतुल विदा था, उसमें उन्होंने सारी गाइडलाइन दे दी थी और बता दिया था। इंशाअल्लाह उस पर अमल दामद करूंगा, और अगर ना मैं ऐसा कर सकूं तो फिर मैं आपका मुजरिम और रोज़े क़यामत आप मुझे पकड़ सकते हैं कि तुमने ये तफरीक की थी, ये लोगों ने तफरका डाला था, इधर किया था। ये ज्यादती है और ये नहीं होनी चाहिए। मैं नौजवानों आपसे कहता हूँ, बिलखुसूस 16 तारीख को फख्र पाकिस्तान की बेटी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा यहाँ तशरीफ ला रही हैं। हमने उनका भरपूर इस्तकबाल करना है, उस जलसे को तारीखी बनाना है, और कोई एहसान नहीं है उन पर। सूफी साहब उन्होंने हमारा बजट 3 गुना बढ़ाया, हमारा शेयर बढ़ाया वफाकी मासर में से। यहाँ पे जब हुकूमत बनी तो लोगों को 2-2 महीने तनख्वाहें नहीं मिलती थी, पेंशन वालों को पेंशन नहीं मिलती थी। फारूक हैदर वज़ीर आज़म बनने के बाद जब मिज़ार कायदा पर मिज़ार इलामा इकबाल पर हाजिरी के लिए जा रहा था तो ज़कात के पैसों से कर्जा लेकर गया था। आज ये सारे तरक्याती काम कराने के बाद 5 साल में 1 रुपया ओडी नहीं ली, कभी बैंक की तरफ नहीं किया, रुख नहीं किया, और अपने हिसाब किताब से चीजों को मेहनत किया। इतनी तरक्की देने के बाद इस साल मुलाजमों की तनख्वाहें 35% बढ़ाई हैं और 10 अरब रुपए का सरप्लस बजट छोड़ के जा रहा है। कश्मीर काउंसिल को खत्म किया, आपके आईनी हकूक बहाल कराए, इलेक्शन कश्मीर को खुद मुख्तार अदारा बनाया। ये कम नहीं है। मैं आज़ाद कश्मीर की सारी पॉलिटिकल लीडरशिप को जानता हूँ और मैं बड़े वसूख से ये बात कहता हूँ कि जिस तरह आपकी कौमी तशख़्ख़ुस को फारूक हैदर ने उजागर किया, जिस तरह लोगों की आंखों में आंखें डाल के अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया, वो दरअसल आपके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ था। वो भी आराम से बैठ के उस तरह वक्त गुजार सकता था जिस तरह पहले लोग गुजार के चले गए। आइंदा आने वाली नस्लों पर एहसान किया उसने, और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा एहसान है। और इस इलेक्शन में मीरपुर नहीं, पूरे आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून को जिताना हमारे फर्ज में शामिल है। लोगों के लिए जो राह मुतय्यन की है, कोई चोर डाकू, कोई चंद दिन का मेहमान आके हमारा रास्ता ना बदल दे, हमें डिट्रैक्ट ना कर दे। और उसकी वाज़ेह मिसाल पाकिस्तान के अंदर मौजूद है कि उन्हें 2018 से पहले उस नवाज शरीफ ने जिस जगह पर इस पाकिस्तान को चलाया था, इन्होंने उस पटड़ी से उतार के पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया है। नाम सुनामी है, सुनामी तबाही का निशान है। अगर आपको नहीं पता तो यूट्यूब खोलकर देख लें कि वहाँ पे जापान में सुनामी आया, फिलीपीन में आया, इंडोनेशिया में आया, क्या हाल हुआ उन मुल्कों का। हमें कोई ऐसा सुनामी नहीं चाहिए मेरे भाई, हमें पूरा पुराना पाकिस्तान चाहिए जहाँ लोगों की इज्जतें महफूज थी। रोज रोज के ये बयान मिस्टर यू टर्न खान के जो आते हैं ना हमारी माओ बहनों के बारे में, नहीं, वो सोसाइटी का इक्वल शेयर है। आप क्यों अपने दिल और दिमाग के अंदर एहतराम पैदा नहीं करते? इसलिए उनकी बातों पर मत जाएं, अपनी माओ बहनों बेटियों की इज्जत दें। 16 तारीख के जलसे के लिए हमारी बहनें भी आएंगी इंशाअल्लाह, हमारी माएँ बेटियाँ सब आएंगी, नौजवान आएंगे। मैं आप सब से गुजारिश करता हूँ कि आप सब जो है उस जलसे को कामयाब बनाएं इंशाअल्लाह।
मुझे यकीन है कि पूरे मीरपुर में जगह नहीं होगी लोगों के खड़े होने के लिए जब तशरीफ लाएंगी। और फिर 25 जुलाई को आप सब ने बाहर निकला है और मैं नौजवानों से बिलखुसूस ये जो है रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने जिम्मेदारी लेनी है, वोट पोल कराने हैं, अपनी माओ बहनों बेटियों को इज्जत और एहतराम से वो महसूस करें कि ये फर्क है कल्चर का। ये गाली का कल्चर जो लाया है इमरान खान, इससे हमने बचना है। हमने अपने घरों को, अपने माओ बेटियों की इज्जत से लाना है, अपने बड़े बुजुर्गों की इज्जत से लाना है, वोट पोल कराना है और फिर पहरा देना अपने हक का कि रात को जो कुछ होता है वो ना हो। और इंशाल्लाह हमने रिजल्ट लेके जाना है। मैं F2 वालों की मिसाल दूंगा। पिछली दफा ऐसी कोशिश हुई थी लेकिन F1 के 2-2.5 हजार लोग वो F2 के खड़े हो गए। आपको याद होगा चौधरी साहब खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि गोली मारते हो तो गोली मारो, रिजल्ट लेके जाएंगे और रिजल्ट लेके आए थे। मैं आप सबका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ बड़ी देर से गर्म मौसम में जब हवा भी बंद है, मेरे बच्चे बूढ़े जवान सब यहाँ खड़े हैं, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। और इंशाल्लाह 7/24 अरशद साहब 7/24 आपकी खिदमत के लिए हाजिर आऊँगा। मेरा जो विजन है वो शेयर करूँगा और इंशाल्लाह इस मीरपुर को हम बेहतर बनाएंगे। मैंने कभी पेरिस लंदन नहीं कहा लेकिन इस्लामाबाद तो बनाएंगे इंशाल्लाह, इस्लामाबाद के करीब तक ले जाएंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आपको अजर दे। आपने जो आज मेहनत की, शेख अफ्ताब साहब आपने जो मेहनत की लोगों को इकट्ठा करने में, जो यूनिटी का पैगाम दिया, मैं अलप्रैश का, रहमानी मोहल्ले वालों का, शॉपिंग सेंटर वालों का, नीचे वाले एहसान वालों का, ऊपर वाले एहसान वालों का, G1 वालों का, आगे F3 और दूसरे जो लोग हैं, जिस मोहल्ले गली में मैं जाऊंगा, मुझे अल्लाह ताला की फिक्र में संगोर से आया हूँ। आज 4था दफ्तर उन्होंने बनाया है और बड़ा पुरजोश वो वहाँ माहौल था। इंशाल्लाह मैं सबके पास जब जाता हूँ सबका फर्दन शुक्रिया अदा करता हूँ। आज F1, F3, F2, F3 और G1 वाले लोगों के पास हूँ, इन मोहल्ले वाले जो सामने वाले हैं इनके पास हूँ, इसलिए इनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। सूफी साहब आप मुझे आज जवान लग रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे और हम 25 तक इसी तरह काम करते रहे। आप सबको बहुत शुक्रिया। अब मैं दावत दूंगा चेयरमैन शेख अफ्ताब साहब। रात